जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचर्स अचीवर्स पे। साथ ही जैसा कि आप सभी जानते हैं भाई, आप लोग काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हो दिल्ली में शिक्षक भर्ती का। ठीक है, बार बार आपको अपडेट मिलती है कि भैया इतने पद खाली, इतने पद खाली, लेकिन विज्ञापन अभी जो है देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसी बीच एक न्यूज़ आती है जो बहुत बड़ा खुलासा करके जाती है न्यूज़, जिसमें ये बात मालूम चली कि भैया अभी दिल्ली के अंदर 7,928 पद, ये एमसीडी का ही डेटा है। ये एमसीडी के अंदर इतने पद खाली हैं। और इससे पहले भी आपने देखा होगा, मैंने हर एक वीडियो कवर की है। इससे पहले एलजी साहब ने बोला था कि हम लोगों को इतने 7 दिन के अंदर कोई रिपोर्ट चाहिए, ठीक है ना। वो 2 बार लेटर जारी भी हुआ, लेकिन चीज़ें मतलब हुई तो सही, लेकिन कुछ उसका रिजल्ट देखने को नहीं मिला। अभी देखो, आज का जो न्यूज़ है वो ये है भैया कि एमसीडी के अंदर आपके 7,928 जो पद हैं ये खाली हैं। 2019 में लास्ट वैकेंसी आती है, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई। और उसके बाद शिक्षक भी रिटायर हुए हैं। तो देखो, ये रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं, छात्रों की पढ़ाई हो रही है चौपट। बिल्कुल सही बात है भाई कि छात्रों की जो पढ़ाई है वो चौपट हो ही रही है। रिपोर्ट में खुलासा होता है कि एमसीडी स्कूलों में 7,928 जो है शिक्षकों की कमी है। ये सारे शिक्षक मिलके हैं, इसमें ध्यान रखिएगा कि टोटल जो है 7,928 शिक्षकों की अभी कमी चल रही है। इसमें डेटा निकल के सामने ये आता है कि भैया अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में जो एमसीडी के अंदर जो कार्यरत शिक्षक हैं वो हैं 18,494। ठीक है, वर्तमान में कार्यरत हैं 18,494। और शिक्षकों की जो जरूरत है वो कितनी है, वो है आपकी 26,422 की। ठीक है, इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो 7,000 के आसपास जो पद हैं आपके, 7,928 मतलब 8,000 ही आप समझिएगा। ठीक है, इतनी कमी अभी चल रही है। इसमें रिपोर्ट में ये कहा गया है कि एमसीडी के स्कूलों में 7,928 शिक्षकों की कमी है। इसके कारण छात्रों का जो सर्वांगीण विकास तो दूर, उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। ठीक है, इस बात का खुलासा एमसीडी की जो वर्ष 2023 और 24 की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें खुलासा हुआ है। जो देखो, हर साल क्या होता है ना, ऑडिट होता है। तो जो ऑडिट हुआ है उसमें इस बात का मालूम चला है कि भाई 7,928 पद जो है वो रिक्त हैं। साथ साथ एक चीज ध्यान रखिएगा कि निगम में छात्र शिक्षक अनुपात, जो आरटी शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसके अनुसार 7,928 शिक्षक की कमी है। ये डेटा है आपका, जो कार्यरत है और जरूरत है वो इतने हैं। ठीक है, तो मेरे भाई एक चीज आप यहाँ पे ये समझ लो कि जो उचित स्टूडेंट टीचर रेशियो, जो टीचर स्टूडेंट रेशियो रहना चाहिए, वो उस हिसाब से बात नहीं बन पा रही है। छात्र शिक्षक अनुपात, ठीक है ना, पीपल टीचर रेशियो के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इतने पद खाली हैं। उसमें ये वाली बात भी कही गई कि भैया लास्ट भर्ती 2019 में, ठीक है, 2019 में हुई थी, उसके बाद कोई भी भर्ती जो अब तक देखने को नहीं मिली है। इसके साथ साथ जो हजार मतलब कई हजार शिक्षक टीजीटी प्रमोशन ले चुके हैं। मतलब कई सारे टीचर ऐसे हैं जिनका प्रमोशन हो गया टीजीटी पे। ठीक है, तो मतलब सिंपल सी बात है भाई, वो कहां से गए होंगे, टीजीटी पे, पीआरटी से गए होंगे। ठीक है, तो वो टीजीटी प्रमोशन ले चुके हैं। और इसके साथ साथ कई सारे शिक्षक ऐसे हैं, कई हजार शिक्षक ऐसे हैं जो रिटायर भी हो चुके हैं। ठीक है, तो गंभीर मामला है जिसमें निगम स्कूलों को हर स्तर पर नजरअंदाज मतलब एक तरीके से ना उसको नेग्लेक्ट ही कर रहा है। और ये बात, इससे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी। देखो, ये आप एक बार देखो, ये इससे पहले जो वीडियोस आई थी, ठीक है, हर हर एक अपडेट टीचर अचीवर्स ने आपको टाइम से दी थी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एलजी साहब ने ये ट्वीट करके जानकारी दी थी कि हम जो है 20,000 गवर्नमेंट वैकेंसी जो है सृजित करेंगे बाई मार्च नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो अब देखो मेरे भाई, फरवरी गई, ठीक है, फरवरी मार्च आने वाली है। मार्च तक इन्होंने ये बात बोली थी, मतलब मार्च 2025 तक। तो अभी तक ऐसा कुछ भी चीजें इस पे देखने को नहीं मिली है। हालांकि मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, चुनाव था, अब दिल्ली में चुनाव भी हो गया है, नई सरकार भी बन गई है। ठीक है, तो अब कोई दबाव भी नहीं है एलजी साहब के ऊपर। ठीक है, तो वहां पे भी अब जो गवर्नमेंट है, अब तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो अब भर्ती आनी चाहिए थी। मार्च वाला जो महीना है, अगर मार्च में वैकेंसी नहीं आती तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात यह है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो जो 2025 ये अपडेट मैंने दी थी, जिसमें जो आरटी रिपोर्ट से खुलासा हुआ, ये हुआ था कि एमसीडी के अंदर 1147 जो पीआरटी शिक्षक थे उनकी मतलब रिक्वेशन भेजा गया था 1147 पे। लेकिन पद खाली कितने हैं मेरे भैया एमसीडी के अंदर, अभी मैंने आपको दिखाया 7,000 प्लस, 7,928 पद खाली हैं। उसके अलावा ये जो है, ये प्रायोरिटी वन जो है, ये भी आपने देखा होगा, ये भी मैंने आपको वीडियो में समझाया था कि फिलिंग अप वैकेंसीज ऑफ ऑल पोस्ट इन जीएनसीटीडी। ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने ये बात बोली थी भैया, जो ट्वीट किया था एलजी साहब ने, कि हमको ना मार्च तक 20,000 जो पद हैं वो सृजित करने ही करने हैं। और हर वीक ये बोला भी था कि डीडब्ल्यूएससी विद इन अ वीक, मतलब एज सो टू इंश्योर द डीडब्ल्यूएससी फिल अप दीज वैकेंसीज, हर सप्ते रिपोर्ट देने की बात कही गई थी। लेकिन अब देखो, चुनाव भी हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट तुम्हारे फेवर में आ गया है, सारी चीजें तुम्हारे पक्ष में है अब। तो अब अगर मगर वाली कोई बात नहीं है। अब मेरे भाई सारी चीजें हैं, तो आप लोग बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करो। ठीक है, वैकेंसी जो खाली है, अच्छी संख्या में पद निकाल दो, ऐसा नहीं है कि आपके पास पद नहीं है। मेरे भाई, अब आप ये मान लो कि देखो, जैसे चीजें निकल के सामने आ रही हैं, अब तक ये था कि चलो चुनाव है, आचार संहिता लगी हुई है, अब सारी चीजें दूर हो गई हैं। ठीक है, आप लोगों के पास मार्च तक कोई ना कोई बड़ी अपडेट जरूर देखने को मिल सकती है, अगर सरकार
के मन में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर वो चाहती है कि चीज़ें वास्तविकता में फुलफिल हों, तो आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। जल्द से जल्द कुछ ना कुछ इस पर अपडेट आपको देखने को मिलेगा। कोई डाउट आपका बचता है तो कमेंट करके आप लोग पूछ लेंगे। मिलेंगे फिर अगली अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।